हिंदुत्व के धुरी बनने की राज ठाकरे की चाहत। बीजेपी राज ठाकरे के बीच क्या है कनेक्शन? गठबंधन की मजबूरी में शिवसेना, राज ठाकरे उठाएंगे फायदा। हिंदुत्व का झंडा बुलंद करना मतलब राजनीति मजबूत करना। क्या मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है बीजेपी? एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के मन में आखिर है क्या? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं राज ठाकरे। उनके एक अल्टीमेटम की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। 3 मई तक का जो उन्होंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने का समय दिया हुआ है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल काफी तेज हो चुकी है। शिवसेना अपने गठबंधन साथियों की वजह से अपनी विचारधारा से अलग जाती हुई दिख रही है। वहीं शिवसेना की इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। लग तो ऐसा रहा है जैसे राज ठाकरे के एक ऐलान से शिवसेना की जड़ें तक हिलने लगी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बाला साहेब ठाकरे के समय में हिंदुत्व को सबसे पहले सबसे आगे रखने वाली शिवसेना से आगे अब एमएनएस अध्यक्ष निकलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाला साहेब ठाकरे के पदचिन्हों पर तो राज ठाकरे चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते हिंदुत्ववादी होना ही भूल गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले आर.एन. पराड़कर कहते हैं, शिवसेना जब से अपने नए गठबंधन के साथ सरकार में आई है, तब से उसके कड़क हिंदुत्व मिजाज में न सिर्फ कमी आई है, बल्कि गठबंधन की मजबूती से सरकार चलाने की स्थितियां भी स्पष्ट देखी जा रही हैं। जिस तरीके से कड़क हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना आगे रहती थी, अब वो बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी काम को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे फ्रंट फुट पर आ गए। राज ठाकरे को देखकर लग रहा है जैसे उन्होंने मौके को भांप लिया है। जहां एक तरफ शिवसेना का पतन होता दिख रहा है, तो वहीं हिंदुत्व के जरिए अपने लिए उत्थान के रास्ते ढूंढते नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे। हालांकि अपने इस हिंदुत्व एजेंडे के बल पर राज ठाकरे चुनाव में इसे कितना भुना पाएंगे, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। अभी हिंदुत्व का मुद्दा ऐसा है जिससे मौजूदा वक्त में हर हिंदू और ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहा है। ऐसे वक्त में राज ठाकरे को हिंदुत्व पर आवाज बुलंद करने का निश्चित फायदा मिल सकता है और शिवसेना को मुंह छिपाने की वजह से, सरकार बचाने के लिए अपनी विचारधारा की कुर्बानी देने की वजह से भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन शिवसेना आरोप लगा रही है कि राज ठाकरे के माध्यम से बीजेपी अपने हित साधने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकार रमेश तुकाराम को भी लगता है कि अभी तक हाशिए पर पड़ी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हिंदुत्व के मुद्दे से खुद को ऊपर उठाने के लिए काम करने में जुट गई है। वो इस मौके का भरपूर फायदा उठा लेना चाहती है। रमेश तुकाराम पवार कहते हैं कि जिस मुद्दे पर शिवसेना कभी राज्य में सबसे आगे हुआ करती थी, अब उसी मुद्दे पर एक बार फिर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। कभी हिंदुत्व और यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरने वाली एमएनएस विधानसभा में 13 विधायकों के साथ प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन अब ये मुद्दे इतने प्रभावी नहीं रहे, इसलिए एक विधायक पर ही एमएनएस सिमट चुकी है। लेकिन शायद इस बार राज ठाकरे ने अंदाजा लगा लिया था कि इस मुद्दे को हवा देकर वो अपने और अपनी पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो बस राज ठाकरे ने इसी मुद्दे को पकड़ लिया। अब जब महाराष्ट्र में शिवसेना घटती हुई दिखी, तो फिर बीजेपी को भी मानो मौका मिल गया। हिंदुत्व के मुद्दे से अलग बीजेपी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू किया। शिवसेना का मानना है कि बीजेपी इस हिंदुत्व की लड़ाई में राज ठाकरे को मोहरा बनाकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की रणनीति बना रही है। शिवसेना का कहना है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बदहाल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी मौजूदा सरकार को घेर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए व्याकुल हो रही हो। शिवसेना का मानना है कि बीजेपी मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भी तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र बीजेपी ने किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की बदहाली पर सवाल खड़े किए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं पढ़ी जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी।
महाराष्ट्र की हिचकोले लेती राजनीति के मुद्दे पर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल गृह सचिव से मिला और महाराष्ट्र के हालात के बारे में ज्ञापन भी सौंपा। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी की महाराष्ट्र हथियाने की मंशा को पूरा करने के लिए राज ठाकरे एक पॉलिटिकल बूस्टर की तरह काम कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो महाराष्ट्र में जो लड़ाई अभी दिखाई दे रही है वो अंदर उससे और ज्यादा बड़ी हो सकती है। वैसे क्या हिंदुत्व के मुद्दे को जोर शोर से उठाना और उसके बाद कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी का शिवसेना को घेरना एक राजनीतिक साठगांठ सा प्रतीत हो रहा है, या अभी महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में ऐसा कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी? वैसे आप महाराष्ट्र में हिंदुत्व को लेकर बीजेपी के एजेंडे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के हिंदुत्व को लेकर दिख रहे रवैये, बुलंद हो रही आवाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।